अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट को, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग से है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। तो याद रखिएगा, ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन ईच पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पोल इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन ईच पोल। देखिए भाई, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पहले ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्लोरीन के ऊपर जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन के ऊपर जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये HCl है। इन दोनों के दरमियान जो ये बॉन्ड जो है वो कौन सा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो डाइपोल मोमेंट क्या है कि दोनों पोल के ऊपर, गौर से सुनिएगा, दोनों पोल के ऊपर जितना चार्ज है ना, उसको रिप्रेजेंट किया E से, और दोनों के दरमियान जितना फासला है, बॉन्ड लेंथ, दोनों के दरमियान जितना फासला है उसे शो किया गया D से। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या? एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और डाइपोल मोमेंट मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एट ईच पोल। कोई भी जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके दोनों पोल पर जो चार्ज होता है उसे E से रिप्रेजेंट किया, और दोनों के दरमियान जितना फासला, दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है, दोनों की बॉन्ड की जो लंबाई है उसे D से शो किया गया। तो हमने कहा द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एट ईच पोल का जो चार्ज है, एंड द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू एटम्स, एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है डाइपोल मोमेंट। इनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनी? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन ईच पोल, दोनों पोल के ऊपर जो चार्ज है वो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पोल, और इस पोल के दरमियान, इन पोल के दरमियान जो फासला है उसे नाम दे दिया गया डाइपोल मोमेंट का। अब फॉर्मूला देखिए, डाइपोल मोमेंट बराबर है, गौर से सुनिएगा, डाइपोल मोमेंट बराबर है E × D। E शो कर रहा है चार्ज ऑन ईच पोल, दोनों पोल पर कितना कितना चार्ज था, और D शो कर रहा है बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ यानी दोनों पोल के दरमियान जो फासला था उसको शो कर रहा है। अब पेपर में सवाल आता है, डाइपोल मोमेंट को आप डिफाइन कर दें, और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं। आपको मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप बताएं क्या इनकी डाइपोल मोमेंट होगी या नहीं होगी। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है क्या इनकी डाइपोल मोमेंट होगी या नहीं। आपको यस और नो में जवाब देना होता है। लेकिन इससे पहले, मैं आपको प्रिपेयर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि भाई पहली कैटेगरी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। किसकी बात हो रही है? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या है? दो एटम होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो हमने कहा द डाइपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करते हैं ना डायटोमिक मॉलिक्यूल की, अगर हम बात करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर, मॉलिक्यूल हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैव डाइपोल मोमेंट। अब देखो भाई, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, गौर से सुनिएगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और कह रहा है मॉलिक्यूल हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैव डाइपोल मोमेंट। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो और इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी हो? उनके अंदर बॉन्डिंग जो हो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो। बॉन्डिंग कौन सी हो? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इनके अंदर बॉन्डिंग हो तो उनके पास क्या होती है? डाइपोल मोमेंट होती है। तो यहाँ HCl है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। देखिए, इससे पहले हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर चुके हैं। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान होता है ना, दो डिफरेंट एटम है, दो डिफरेंट एटम है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट, यस डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके दरमियान जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, डू नॉट हैव डाइपोल मोमेंट। इनके पास जो है वो डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, क्योंकि भाई दोनों सिमिलर हैं, चार्ज ही नहीं होगा। भाई पोलर के लिए तो कंडीशन थी ना, दो अलग अलग हो, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, दूसरे की कम हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो यहाँ हमने कहा कि ये जो दोनों हैं वो सिमिलर हैं, लिहाजा इनके पोल पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। इनके पोल पर कोई चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब जो है इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी। नो, डाइपोल मोमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या थे? तीनों के चारों जो हैं वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है।
अब हम बात करने जा रहे हैं डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटम की तादाद 2 से ज्यादा है वो पॉलीएटॉमिक कहलाते हैं। तो हमने कहा मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमेट्रिकल ज्योमेट्री डोंट हैव डायपोल मोमेंट। अब जो वो पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का मतलब जिसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकें वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री कहलाती है। उनकी डायपोल मोमेंट जो होती है वो 0 के बराबर होती है। कैसे? मिसाल के तौर पर CH4 ना, मैं आपको बताता हूं। मीथेन जो है CH4, इसका स्ट्रक्चर ये है। अब क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, सिमेट्रिकल है। दो बराबर हिस्सों में क्या कर सकते हैं, हम उसको तकसीम कर सकते हैं। इसके चार्ज को इसने खत्म किया, इसके चार्ज को इसने खत्म किया। तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री वाले जो मॉलिक्यूल होंगे, सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, कैमरे को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, एक मिनट। सेम इसी तरीके से CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो इनकी डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है भाई, CCl4 में क्या होगा, कार्बन के चारों तरफ क्लोरीन आ जाएगा, वही सिमेट्रिकल हो जाएगा। कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के दोनों तरफ CO2 में डबल है, तो इसके चार्ज को इसने कैंसल आउट किया। ज्योमेट्री कैसी है, सिमेट्रिकल, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनकी डायपोल मोमेंट जो होती है वो 0 के बराबर होती है। लेकिन नॉन सिमेट्रिकल होंगे मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। देखो भाई यहां से लिखा था सिमेट्रिकल ज्योमेट्री डोंट हैव, तो यहां सेंटेंस गलत लिखा है। मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हैव डायपोल मोमेंट। उनकी क्या होगी, डायपोल मोमेंट होगी। मिसाल के तौर पर CHCl3। अब देखो भाई CHCl3 का स्ट्रक्चर ये होता है, CH ना, एक तरफ हाइड्रोजन है, बाकी क्या है Cl। अब इसको अगर मैं दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहूंगा तो मैं कभी भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकता। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या है, नॉन सिमेट्रिकल है। इसका मतलब इसके पास डायपोल मोमेंट है। इसी तरीके से ये वाला CH3Cl, तो इसमें क्या होता है H और ये हो गया Cl। इसको भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकता, लिहाजा इसके पास भी डायपोल मोमेंट है। इसी तरीके से H2O की अगर हम बात करते हैं तो H2O के अंदर ये होता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, एक मिनट सॉरी, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता, पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ना एंगुलर होता है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है ये, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एंगुलर होता है, लिहाजा इसके पास भी डायपोल मोमेंट होती है। सेम इसी तरीके से एसिटिक एसिड है, इसके पास भी डायपोल मोमेंट है। अब आपके पास पेपर में मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है क्या इनके पास जो है वो डायपोल मोमेंट है, इनके पास डायपोल मोमेंट है या नहीं है। यस और नो में आपको क्या करना होता है, जवाब देना होता है। तो सबसे पहले H2O, भाई ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है ना, तो इसके पास नहीं है। डायटोमिक है, नॉन पोलर है, इसके पास भी नो। सिमेट्रिकल है, नो। कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्रिकल है, नो। HF यस, HCl यस। H2O की अगर हम बात करते हैं तो H2O में यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है नो, लेकिन H2O के पास क्या होती है, नॉन सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है, लिहाजा इसके पास डायपोल मोमेंट होती है। तो हमने यहाँ इस स्टूडेंट को करेक्शन करवा दी, यस इसके पास डायपोल मोमेंट है। NH3 के पास जो है वो डायपोल मोमेंट होगी या नहीं होगी, NH3 जो है वो नॉन सिमेट्रिकल है, तो इसके पास भी क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो ये भी क्या हो गया, यस, दो करेक्शन हमने इसमें कर ली, इन दोनों के पास डायपोल मोमेंट है। जबकि C6H6 इसके पास डायपोल मोमेंट जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन है, इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है और इसमें इस तरीके से H और H। तो बेंजीन इंशाल्लाह हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये बेंजीन है जिसका फॉर्मूला है C6H6 है। तो ये बेंजीन का हमारे पास फॉर्मूला है और इसके पास जो है वो डायपोल मोमेंट नहीं होगी। तो ये यहाँ करेक्शन है, सही है, बिल्कुल नहीं है इसके पास। और CH3Cl अभी मैंने आपको बताया था ये नॉन सिमेट्रिकल है, इसके पास डायपोल मोमेंट है, दिस इज यस। तो यहाँ जाकर डायपोल मोमेंट का लेक्चर हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।